सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय है लहासा की ओर उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे। आज की वीडियो में हम जो इसके परीक्षाोपयोगी प्रश्नों के उत्तर है उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लहासा की ओर पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। लहासा की ओर एक यात्रा वृत्त है। इसमें श्री राहुल सांकृत्याय ने अपनी तिब्बत यात्रा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने यह यात्रा नियमानुकूल नहीं की अपितु छद्मवेश में की। छद्मवेश होता है वेश बदलकर, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इस यात्रा वृत्त के लेखन का प्रमुख उद्देश्य तिब्बत के लोगों के जीवन का वर्णन करना है। साथ ही तिब्बत एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की प्राकृतिक छटा को दर्शाना भी लेखक के लिए मुख्य बात थी। भारत से तिब्बत तक की यात्रा करने में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, दर्शाना भी यात्रा वृत्त का लक्ष्य है। तिब्बत में लोगों का जीवन कैसा है, उनके व्यवसाय, समाज, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था आदि सब का एक साथ वर्णन करना भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भारतीय महिलाओं की अपेक्षा तिब्बती महिलाओं की स्थिति अधिक सुरक्षित है। भारत में महिलाओं को पुरुषों से पर्दा करना पड़ता है, जबकि तिब्बत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। भारत में महिलाएं अपरिचित व्यक्ति को घर में नहीं घुसने देती। उनके घर के अंदर तक जाना तो और भी कठिन है। इसका कारण है कि वे असुरक्षित अनुभव करती हैं। तिब्बती महिलाएं न तो पर्दा करती हैं और न ही किसी अपरिचित से भयभीत होती हैं, अपितु ये अपरिचितों पर सहज विश्वास करके उनका स्वागत करती हैं और मुसीबत में अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेती हैं। पठित पाठ के आधार पर नमसे का परिचय देते हुए उसके जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नमसे एक बौद्ध भिक्षु था। वह तिब्बत में शेकर विहार नामक जागीर का प्रमुख बौद्ध भिक्षु था। उस जागीर में उसका खूब मान सम्मान था। वह अत्यंत ही भला व्यक्ति था। अहंकार तो उसे छूता भी नहीं था। वह लेखक से अत्यंत प्रेम व सम्मानपूर्वक मिला। यद्यपि उस समय लेखक भिखारी की वेशभूषा में था, किंतु नमसे ने इस ओर ध्यान न देकर उसका हार्दिक स्वागत किया। लेखक को भिखारी के वेश में तिब्बत की यात्रा क्यों करनी पड़ी? पाठ में बताया गया है कि तिब्बत के पहाड़ों में निर्जन स्थान अधिक है। निर्जन जिन पर कोई जन ना हो, व्यक्ति ना हो, वहाँ लूटपाट व हत्या का भय बना रहता है। वहाँ ज़्यादातर हत्याएं धन व रुपये पैसे लूटने के लिए की जाती हैं। लेखक ने डाकुओं से बचने के लिए यह वेश धारण किया था। जब भी लेखक के सामने कोई भयानक दिखने वाला व्यक्ति आता है तो वह कुची कुची, जिसका अर्थ होता है दया दया, एक पैसा कहकर भीख मांगने लगता। अतः स्पष्ट है कि लेखक ने अपने जान मान की सुरक्षा हेतु यह उपाय किया था। लेखक सुमति को उसके यजमानों से मिलने को क्यों मना करता था? सुमति का स्वभाव थोड़ा लालची था। वह यजमानों के पास जाकर हफ्ता हफ्ता आने का नाम नहीं लेता था। इतने दिनों तक लेखक को उसकी प्रतीक्षा में एक स्थान पर ठहरना पड़ता था। इससे उसकी यात्रा में बाधा पड़ती थी, देरी होती थी, विलंब होता था। इसलिए लेखक सुमति को उसके यजमानों से मिलने से मना करता था। पाठ में वर्णित थोंगला के जंगल का उल्लेख सार रूप में कीजिए। डांडा थोंगला का जंगल तिब्बत का खतरनाक स्थान माना जाता है। यह जंगल 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इन जंगलों के आसपास कोई गांव व बस्ती नहीं है। नदियों के मोड़ों व पहाड़ों के कारण यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं देता। ये जंगल डाकुओं के लिए सुरक्षित स्थल हैं। यहाँ सरकार पुलिस पर अधिक धन खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ आदमी की हत्या करना बहुत सरल है। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसका माल लूटते हैं। यही कारण है कि लोग यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए लाठी की अपेक्षा बंदूक व पिस्तौल लिए फिरते हैं। तो ये 6 प्रश्नों के उत्तर हमने परीक्षाोपयोगी के हैं। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिख कर देखेंगे। धन्यवाद।